सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन का विस्तृत हमें विवरण प्रस्तुत करना है। तो सामाजिक जीवन पर जाने से पहले थोड़ा सा सामाजिक जीवन की हम क्या एक स्ट्रक्चर रहता है, सामाजिक जीवन कैसे लिखा जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सामाजिक जीवन को जब भी हम पढ़ते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो हम देखेंगे संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर कैसे, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि कौन कौन सी प्रजातियों के लोग रहते थे। ऑस्ट्रोलाइट रहते थे, निग्रोइड रहते थे, मंगोलाइट रहते थे, या भूमध्य सागरीय रहते थे, मेडिटेरेनियन रहते थे, उन सब के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पहला जो पॉइंट हम हमेशा लिखेंगे अपने एग्जाम में वो रहने वाला है प्रजातियां आधार पर। तो प्रजातियां हम ढूंढेंगे कि भाई क्या द्रविडियन ही रहते थे आईवीसी में, क्या भूमध्य सागरीय ही रहते थे, या कोई और भी रहता था, क्या निग्रोइड जो है मिस्र में देखने को मिलते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ लिखते हैं। तो ये आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, तो दूसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सामाजिक स्तरीकरण तथा वर्गीय विभाजन। यहाँ पे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में आपको वर्गीय विभाजन देखने को मिलेगा कि हाँ भाई, वर्गीय विभाजन में क्या होता है, कौन अमीर था, कौन गरीब था, कितने तरह के वर्ग हमें देखने को मिलते हैं, हमें किसान देखने को मिल रहा है, हमें कारीगर देखने को मिल रहा है, व्यापारी देखने को मिल रहा है, वो हम वर्गीय विभाजन में। आगे चलकर जब हम वैदिक काल का समाज देखेंगे उसमें हम सामाजिक स्तरीकरण यहाँ से देखेंगे, वर्ण व्यवस्था आ जाएगी। तो वर्ण व्यवस्था का एक अलग से पॉइंट इसके अंतर्गत डाला जाएगा, देखने को मिलेगा, वो आपको लैंगिक आधार पर चीजें देखने को मिलेगी। लैंगिक आधार पर चीजें हमें देखने को मिलती है। लैंगिक आधार में हम क्या देखते हैं, लैंगिक आधार पे हम देखते हैं कि भाई पुरुष और महिला में कितनी समानता थी, पुरुष और महिला में कितनी समानता थी, पहला पॉइंट हम ये देखते हैं। यहाँ पे तीसरा ध्यान रखिएगा, आगे चलकर हम धार्मिक विभाजन भी देखने वाले हैं या धार्मिक आयाम भी देखने वाले हैं कि कौन कौन से धर्म जो है वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग वाले समय में आपको समाज में धार्मिक जो आयाम है वो इतना जटिल नहीं देखने को मिलता है, तो आमतौर पर हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता तक तो कम से कम स्किप करके चलते हैं। लेकिन आगे वैदिक काल में भी हम देखेंगे, केवल सनातन के बारे में ही लिखेंगे या वैदिक धर्म के ही बारे में लिखेंगे, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। वापिस आते हैं लैंगिक आधार पर, तो यहाँ पे पुरुष और महिला की समानता देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि समाज का स्वरूप कैसा था, समाज का स्वरूप हम यहाँ पे देखते हैं। मतलब समाज का स्वरूप कैसे आपको देखना है कि क्या पितृसत्तात्मक समाज था, क्या मातृसत्तात्मक समाज था, किसकी समाज में ज्यादा चलती थी, किसके निर्णय जो है समाज को ज्यादा प्रभावित किया करते थे, उसके बारे में हम बातें करेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि महिलाओं को कितना अधिकार थे, महिलाओं को अधिकार कितने थे, उसके बारे में हम चीजें यहाँ पे नोट करने वाले हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है भाई, पहला पॉइंट ये, 2 और 3। फिर उसके बाद एक और आयाम हम देखते हैं, वो कौन सा रहने वाला है, वो आपको देखने को मिलेगा। जीवन शैली लिखिएगा क्योंकि इजी हो जाएगा, फिर हम आगे चलकर डायमेंशन बना देंगे। जीवन शैली यहाँ पे देखेंगे, तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कि भाई क्या जो है रहन सहन था वहाँ के लोगों का, कैसे रहते थे, कैसे जीवन यापन करते थे। तो यहाँ पे हम रहन सहन के बारे में देखेंगे। इसके अलावा वो लोग क्या खाते थे, हम खान पान देखने वाले हैं उनका। इसके अलावा बात की जाए वो अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, भाई टिकटॉक इंस्टाग्राम तो आजकल के टाइम पे है, उस टाइम पे तो नहीं था, तो वो मनोरंजन के लिए क्या किया करते थे, वो किस तरह का खान पान हो गया, मनोरंजन हमें देखने को मिलेगा। और उनके कपड़े कैसे होते थे, वेशभूषा कैसी थी, उसके बारे में हम चीजें मेंशन करेंगे। तो ये चीजें आपको कहाँ नोट करनी है, जीवन शैली के अंतर्गत, और हर एक चीज को आपको हेडिंग बनाते हुए चलना है इनको। आगे जब हम समाज के बारे में लिखेंगे तो ये आपका समाज का जो है एक पूरी तरह से स्ट्रक्चर रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक और जो चौथा आयाम, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा डायमेंशन आपको समाज के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे चौथा क्या रहने वाला है, चौथा जो रहेगा उसको हम देखेंगे सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण। तो इसमें हम देखेंगे कि समाज का दृष्टिकोण कैसा था, क्या सामाजिक सौहार्द हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सामाजिक सौहार्द हमें देखने को मिल रहा है, क्या हमें यहाँ पर जो है, क्या हमें जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है भौतिकवादी दृष्टिकोण, भौतिकवादी दृष्टिकोण। क्या लोग जो है केवल कमा इसीलिए रहे हैं ताकि उड़ा सके, क्या अपनी सुख सुविधाओं के लिए लोग कमा रहे हैं, या किसी दूसरे अपने परलोक को सुधारने के लिए बैठे हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, वो भौतिकवादी दृष्टिकोण नहीं, वो धार्मिक दृष्टिकोण हो जाएगा। तो उसको हम धार्मिक दृष्टिकोण में ऐड करेंगे। इसके अलावा बात करूं तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक अलगाववादी दृष्टिकोण देखने को मिलेगा, अलगाववादी दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें जो है हम देखने वाले हैं कि किस तरह से पूरे के पूरे अब इसी स्ट्रक्चर में हमने जो चीजें पढ़ रखी है उनको हम क्या करने वाले हैं, नोट करने वाले हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम चीजों को आगे लेकर चलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी, केवल कम से कम ये स्ट्रक्चर तो समझ आया होगा कि कैसे ये बनता है।